ओके, तो अभी हम इसी एग्जाम्पल का पार्ट 2 की वीडियो शुरू करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो पिछली वीडियो थी वो स्टेप 6 के हमने शेयर फाइंड कर लिए थे, और अभी हम स्टेप सी को स्टेप सी की को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। स्टेप सी में हमारे पास क्या है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ लाइव लोड्स फॉर डेक्स एंड डेक सिस्टम। इसमें हमारे पास जितने भी लाइव लोड्स हैं, ट्रक, टेंडम और लेन, तीनों को अप्लाई करके हम शेयर की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम ट्रक शेयर फाइंड करेंगे ट्रक लोडिंग को अप्लाई करके। तो उसके लिए हमारे पास जो शेयर का इन्फ्लुएंस फंक्शन, या इसको रिएक्शन का इन्फ्लुएंस फंक्शन कह सकते हैं, वो होना चाहिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो इन्फ्लुएंस फंक्शन हमारे पास रिएक्शन का आया था, मिड से पहले हमने उसको स्टडी कर चुके हैं, तो वो इन्फ्लुएंस फंक्शन हमने यहाँ पे रख दिया, जो कि एक तरह का ट्रायंगल सा बना रहा है, जो कि मैं एरो से उसकी बाउंड्रीज पे एरो की मदद से आपको शो करवा रहा हूँ। यह इन्फ्लुएंस फंक्शन हमारे पास लेफ्ट सपोर्ट पे 1 है, मतलब मैक्सिमम, और फिर धीरे धीरे ये ऐसे कम होता जाता है और राइट सपोर्ट पे ये बिल्कुल 0 हो जाता है। और हमारे पास जो ट्रक लोडिंग है वो कुछ इस तरह से है कि 32, फिर दूसरा 32, फिर 8। और अगर हम शेयर फाइंड कर रहे हैं तो फिर हम 32 एक को मैक्सिमम फुल सपोर्ट पे रखेंगे, दूसरा जो 32 होगा वो 14 फीट पे, और फिर 8 भी 14 फीट पे। इसी तरह हम ट्रक का शेयर फाइंड करेंगे। तो पहला 32 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। वो इसलिए क्योंकि पहला 32 जो है ना वो बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर आ रहा है, और यहाँ पे इन्फ्लुएंस फंक्शन शेयर का मैक्सिमम है, जो कि 1 है। मैक्सिमम वैल्यू शेयर इन्फ्लुएंस फंक्शन की 1 है, तो वो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर दूसरा 32 इस लोकेशन पे कहीं पे आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो शेयर के इन्फ्लुएंस ऑर्डिनेट बन रहा है इस 32 के लिए, वो हम कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो स्पेन है उससे हम इस 14 को माइनस कर देंगे, ये जो 14 है, तो 35 - 14 इज इक्वल टू 21, और फिर नीचे स्पेन को डिवाइड कर देंगे। फिर +8 तीसरा फोर्स, उसका हमारे पास जितना भी ऑर्डिनेट बन रहा है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास जितना भी ये डिस्टेंस बन रहा है ये 28 बन रहा है। इस 8 का ये वाला सारा 14 + 14 28, 28 को माइनस किया 35 से, हमारे पास 7 आ गया, तो 7 डिवाइडेड बाई 35। इस तरह हमने ये ट्रक शेयर फाइंड कर लिया। अब हम लेन लोड के अगेंस्ट शेयर फाइंड करते हैं। तो लेन लोड हमने अप्लाई कर दिया, तो वो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो जब, तो फिर हम उसके साथ एरिया मल्टीप्लाई करते होते हैं। ऊपर हमारे पास कंसंट्रेटेड लोड्स थे, इसलिए हमने एरिया के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो हमने एरिया से मल्टीप्लाई करना है। इस केस में हमारे पास जो इन्फ्लुएंस फंक्शन का एरिया बन रहा है वो हमने लेना है। इन्फ्लुएंस फंक्शन हमारा क्या है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में 1 है, मैक्सिमम है फुल, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये ट्राइंगल हमें पता है, इस ट्राइंगल का हम एरिया फाइंड कर लेंगे। तो 1 क्रॉस 35 डिवाइडेड बाई 2, ये इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। मल्टीप्लाई किया, हमारे पास शेयर आ गया, लेन लोड के अगेंस्ट शेयर आ गया। तीसरा हमारे पास क्या है, टेंडम शेयर। तो टेंडम की पहले लोडिंग समझ लेते हैं कि हमारे पास टेंडम लोड जो होता है वो 25 और बीच में 4 फीट, ये कुछ इस तरह से अप्लाई होता है।
और अगर हम शेयर फाइंड कर रहे हैं तो 25 पहले 25 को हम बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर अप्लाई कर देंगे, ऑटोमेटिकली दूसरा 25 जो है वो 4 फीट के डिस्टेंस पे प्लेस हो जाएगा। अब पहला 25 जो है वो इन्फ्लुएंस फंक्शन जो शेयर के लिए है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट पे हमारे पास इन्फ्लुएंस फंक्शन 1 है लेफ्ट साइड पे। फिर धीरे धीरे वो कम होता है, 25 को फिर हमने मल्टीप्लाई किया उसके अपने इन्फ्लुएंस ऑर्डिनेट के साथ। उसका जो इन्फ्लुएंस ऑर्डिनेट है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा कि अगर हम 35 को माइनस करें 4 से तो 35 माइनस 4 हमारे पास 31 हो जाता है, तो 31 डिवाइडेड बाई 35 इस दूसरे वाले 25 का ऑर्डिनेट बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास टेंडेंट शेयर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यू आ चुकी हैं, ट्रक शेयर, लैंडलॉर्ड शेयर, टेंडेंट शेयर। अब हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी वैल्यू आगे लेके चलें। तो हम टेंडेंट शेयर और ट्रक शेयर के बीच कंपेयर करेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो हमारे केस में ट्रक शेयर की वैल्यू बड़ी है, तो हम ट्रक शेयर की वैल्यू के साथ आगे बढ़ेंगे। याद रहे कि लैंडलॉर्ड शेयर जो है वो हम दोनों केसेस में आगे यूज़ करते हैं, अगर हम ट्रक शेयर ले रहे हैं या अगर टेंडेंट शेयर ले रहे हैं। तो दोनों केसेस में ये देखिए नीचे लैंडलॉर्ड शेयर की वैल्यू फिर भी प्लस हो रही है, मतलब आगे यूज़ हो रही है। तो इसलिए हम कंपैरिजन सिर्फ ट्रक शेयर और टेंडेंट शेयर के बीच में करते हैं। अब हमने टोटल फैक्टर्ड लाइव लोड शेयर फाइंड करना है। तो जो वैल्यू हमने डिसाइड कर ली है कि ये हम आगे लेके चलेंगे, तो वो जो ट्रक वाली शेयर की वैल्यू है वो है 52.8। उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.33 के साथ, जो कि डायनामिक लोड अलाउंस है, प्लस हमारे पास आ जाएगा लाइन लोड। तो इससे हमारे पास टोटल फैक्टर लाइव लोड शेयर फाइंड हो जाएगा। ये जो टोटल फैक्टर लाइव लोड शेयर है ये हमें आगे स्टेप्स में काम आएगा। अब हम फाइंड करते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो मिड स्पैन पे होता है। तो अब हम जो लोड्स प्लेस करेंगे वो इस तरह प्लेस करेंगे कि हमारे पास बेंडिंग मोमेंट हमें मैक्सिमम मिले। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं, ट्रक लोड को प्लेस करते हैं। ट्रक लोड के अगेंस्ट जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो तभी मैक्सिमम आ पाएगा जब हम ट्रक लोड की प्लेसमेंट कुछ इस तरह से करेंगे, जो कि इस डायग्राम में शो हो रही है। ये ऐसे है कि 32 जो है उसको हमने एग्जैक्ट मिड पे ऊपर अप्लाई कर दिया, ये बीच वाला 32 है, और लेफ्ट वाला 32 14 फीट के फासले पे खुद ही प्लेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और 8 कीप का जो राइट साइड वाला लोड है वो भी ऑटोमेटिकली 14 फीट की डिस्टेंस पे प्लेस हो जाएगा। इस तरह थोड़ी सी यहाँ पे ज्योमेट्री करके ना हमें पता चल जाएगा कि ये डिस्टेंस कितना बन रहा है, 3.5। और ये ऑलरेडी ये जो है ये हम ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि 35 का आधा हमारे पास 17.5 हो जाता है। अब हम स्टार्ट लेते हैं, ट्रक मोमेंट को फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये चीज़ समझाने के लिए, थोड़ी आसानी पैदा करने के लिए थोड़ा एक और नोट्स खोलता हूँ। ये नोट्स पुराने नोट्स हैं, ब्रिज नोट्स 2 के नाम से इसका पीडीएफ मैंने बनाया था। मिड से पहले ये पीडीएफ हमने पढ़े थे। तो इसमें भी बेसिकली एक एग्जांपल थी जिसमें हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम था और उस पे ट्रक लोडिंग अप्लाई हो रही थी।
तो उस ट्रक लोडिंग के अगेंस्ट हमने मोमेंट भी फाइंड किया था और शेयर भी। तो ये जो मैं इस पीडीएफ के इस पेज में दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली मोमेंट की कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। तो इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा है कि उसी तरह सेम कंडीशन है, सेम हमारे पास स्पेन है जो कि 35 फीट का है, जिसका आधा 17.5 बन रहा है। और उसी तरह हमारे पास ट्रक लोडिंग भी सेम उसी तरह अप्लाई हो रही है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 8.75 जो कि मिड का ऑर्डिनेट है, वो इन्होंने बाहर रखा हुआ है, और अंदर इन्होंने क्या किया है कि 32, फिर अंदर 17.5 डिवाइडेड बाई 17.5। जो पहला 32 है उसका हमारे पास 17.5 डिवाइडेड बाई 17.5 बनता है, क्योंकि वो एग्जैक्ट उस लोकेशन पे पड़ा है जहाँ पे हमारे पास जो स्पेन बन रहा है ट्रायंगल का, आधे ट्रायंगल का, वो उतना ही है जितना हम नीचे का डिनोमिनेटर ले रहे हैं। प्लस 32 आ जाएगा आपके पास दूसरा लोड, और उसको आप लोग 17.5 से माइनस कर लेंगे 3.5, सॉरी 14 फीट माइनस कर लेंगे, तो ये 3.5 बच जाएगा। तो 3.5 डिवाइड बाई 17.5, जो कि इस डायग्राम में मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखें बाहर का 3.5 बन रहा है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आप लोग ज्योमेट्री करेंगे ना तो ये चीज़ समझ आ जाएगी कि 17.5 से मैं अगर 14 फीट माइनस करूँ तो बाहर का जो बचेगा वो 3.5 बचेगा। इसी तरह 8 के साथ भी यही काम करेंगे, उसका भी 3.5 डिवाइड बाई 17.5 आएगा। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास 350 वही मूवमेंट बन रहा है जो यहाँ पे भी आप लोगों को नज़र आ रहा है 350। तो वो डायग्राम या वो एग्जांपल दिखाने का मकसद ये था कि आप लोगों को अगर इधर से समझ नहीं आ रही, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ये मूवमेंट कैलकुलेट किया गया है, जिसमें 1.75 का फैक्टर कैलकुलेट करके उसको 8 और 32 से मल्टीप्लाई किया गया, और 8.75 को 32 से। तो बेसिकली ये भी एक प्रोसीजर हो सकता है, अगर आप लोगों को ये समझना है, या वो प्रीवियसली जो आपने ऑलरेडी समझा हुआ है वो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से इसी तरीके से हम ट्रक लोडिंग के अगेंस्ट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर ली। अब हम लेन लोड के अगेंस्ट बेंडिंग मोमेंट फाइंड करते हैं। तो लेन लोड जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो उसका हमारे पास जो लोडिंग है वो 0.64 है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एरिया के साथ। एरिया हमारे पास 8.75 क्रॉस 335 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये ट्राइंगल है तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो 8.75 है, और बेस हमारे पास 35 है। तो ये ओवरऑल हमारे पास एरिया आ जाएगा, उसको हमने मल्टीप्लाई किया लोड से, तो इसे लेन लोड मूवमेंट आ गया। टेंडम मूवमेंट की तरफ जाते हैं। टेंडम मूवमेंट में क्या है कि हमारे पास लोड है 25, और उसको उसके ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम 25 बिल्कुल मिड में अप्लाई कर रहे हैं। दोबारा से मैं आप लोगों को एक नज़र वो नोट्स दिखा देता हूँ जिसमें हम ट्रक लोड भी ये देखें, इसमें भी वही सेम कैलकुलेशन है, 25 इंटू 1 एंड 25 31 डिवाइडेड बाई इतना 47.1। यहाँ भी सेम वही वेट ए सेकेंड, अच्छा सॉरी, मैं रिएक्शन उसका शेयर का देख रहा था। ये नीचे होगा यहाँ पे, हेयर इट इज, यहाँ पे देखिए टेंडम लोड अप्लाई हो रहा है और उसके अगेंस्ट हमने मूवमेंट निकाला हुआ है। तो इस पीडीएफ में जितने भी ट्रक मूवमेंट, टेंडम मूवमेंट हमने कैलकुलेट किए थे या सीखे थे, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। 25 के साथ उसका ऑर्डिनेट आ जाएगा, कैसे फाइंड होगा आप लोग, जो उसके बीच का आपके पास डिस्टेंस बन रहा है वो 17.5 से माइनस करेंगे, बीच का बन रहा है हमारे पास 4 फीट, तो 4 फीट को मैं माइनस करता हूँ 17.5 से, तो हमारे पास 13.5 बनता है। तो 13.5 डिवाइड बाई 17.5 ये ऑर्डिनेट हो जाएगा।
अब हमने डिसाइड करना है ट्रक मूवमेंट और टेंडम मूवमेंट के बीच के कौन सा गवर्न कर रहा है। तो हमारे केस में टेंडम मूवमेंट गवर्न कर रहा है, तो हम टेंडम मूवमेंट को आगे लेके चलेंगे। तो टेंडम मूवमेंट को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.33 के साथ, क्योंकि ये डायनामिक अलाउंस है, और प्लस कर देंगे लेन लोड। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू जो आ गई, ये आगे हमें यूज़ करेंगे डिज़ाइन के लिए। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शेयर फाइंड कर लिया। अब हम एग्जांपल में आगे बढ़ते हैं। स्टेप डी में क्या है, वो कहते हैं सेलेक्ट द रेजिस्टेंस फैक्टर। तो रेजिस्टेंस फैक्टर हमारे पास सॉलिड स्लैब ब्रिज के लिए 0.90 है, ये आगे हम यूज़ करेंगे, तो इसको जस्ट बस आप लोग रिमेंबर कर लेंगे। स्टेप ई पे आ जाते हैं। इसमें क्या है, लोड मॉडिफायर्स हैं, लोड मॉडिफायर 1 है हमारे केस में। ठीक है, स्टेप नंबर जी पे आते हैं। स्टेप नंबर जी में क्या है, कैलकुलेट द लाइव लोड फैक्टर इफेक्ट्स। हमने लाइव लोड्स के इफेक्ट्स देखने हैं। तो हमारे पास दो स्ट्रिप्स हैं, इंटीरियर स्ट्रिप है और दूसरा क्या है, एज स्ट्रिप। अब हमारे पास इंटीरियर स्ट्रिप के लिए शेयर भी है। ठीक है, इंटीरियर स्ट्रिप के लिए मूवमेंट भी है। जी 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 सर, आओ तैयार जो तामायु बल्क सोगनश तक ना का वाजता हीटर खराब शवे दे बाई हीटर चिकम दे دي شو او لاندې هغه دغه دې سره روټیټ کېده ولا شی مات شو کنه، نو دا به مستري ته ورغواړي، داسې نه ټیکېږي. او بس ګور ورسره څه چل کوو. او بس ته وایې بس ما ته زه تیار یم. شاب بس صحیح ده، راځه زه هم راپاڅم. ماجد یاره یبه ما سره که زه صحیح ده تاسو ورته ووایئ. ما کوه روان دی سمیت، ما خو بند کړی دی، مین دغه خو یې بند دی. تیرے بنا مجھے अच्छा, तो अभी इंटीरियर स्ट्रिप के लिए हमारे पास शेयर भी है, मोमेंट भी है, सब कुछ है। इंटीरियर स्ट्रिप का विड्थ भी है जो कि हमने फाइंड किया। तो हम क्या करेंगे कि इसको स्ट्रिप विड्थ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास जो शेयर आया है ये बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रिप विड्थ के लिए स्पेसिफिकली हो गया। ठीक है, और इसी तरह सेम आप मोमेंट को भी डिवाइड कर देंगे स्ट्रिप विड्थ पे, इंटीरियर स्ट्रिप विड्थ पे। और सेम हमारे पास जो है ना एज स्ट्रिप विड्थ पहले फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जो कि हमारे पास 62.5 आ गया। कैसे आया है, हमारे पास ये इक्वेशन है या फार्मूला है जिसमें हमने पुटिंग किया डिस्टेंस फ्रॉम एज टू फेस ऑफ द बैरियर। ये हमारे पास कैसे हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास बैरियर की स्पेस बन रही है वो बेसिकली 15 है, 15 इंचेस की जगह बैरियर ले रहा है, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम एज टू द फेस ऑफ द बैरियर, तो ये बैरियर का बेसिकली जगह है।
बैरियर प्लस 12 इंचेस कर देंगे प्लस स्ट्रिप विड्थ डिवाइडेड बाय 4। अब स्ट्रिप विड्थ जो एच स्ट्रिप है ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की थी, वो हमारे पास 142 इंचेस बन रही थी, तो उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास लाइव लोड के लिए स्ट्रिप विड्थ आ जाएगी। और उस पे दो चेक्स हैं वो अप्लाई कर लेंगे कि अगर वो हमारे पास पहला चेक किया है कि स्ट्रिप विड्थ को 2 पे डिवाइड करें, तो हमने डिवाइड कर दिया तो 71 बन गया। तो इससे कम आ रही है हमारी जो कैलकुलेटेड स्ट्रिप विड्थ है, तो ओके है। इसके अलावा दूसरा चेक किया है कि 72 से ये कम होनी चाहिए ओवरऑल, तो 72 से भी कम है, तब भी ये हमारे पास ठीक है। अब हम सिंपली क्या करते हैं, इस सब चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी यहाँ से लेके ना, ये आप लोग यहाँ से स्टार्ट ले लें, यहाँ से, ठीक है। वो बेसिकली कंसेप्ट है, अगर पढ़ना चाहते हैं वेल एंड गुड, लेकिन मेन चीज़ यहाँ से है। अब हम क्या करेंगे, हम हमारा जो शेयर है उसको हाफ ले लेंगे, 0.5 से मल्टीप्लाई किया, 1.33 डायनामिक्स अलायंस प्लस 1.2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो शेयर फोर्सेस के अगेंस्ट सॉरी लाइव लोड के अगेंस्ट फोर्स इफेक्ट्स आ गए हैं, वो हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन इन इक्वेशंस में जितनी भी पुटिंग हुई है उनको आप एक किस्म का रट्टा मार लेंगे, ठीक है। देयर इज़ नो अदर वे कि हम इसको चले, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ये एक बुक की डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि लाइव लोड की एक प्लेसमेंट है एच ट्रिप के लिए। अगर हम एच ट्रिप पे शेयर फाइंड करते हैं या मोमेंट फाइंड करते हैं, तो उसकी एक लाइव लोड प्लेसमेंट है जो एस्टो ने पहले से बताई हुई है। तो एस्टो ने पहले से कहा हुआ है कि अगर आपके पास जो एच ट्रिप है वो 144 इंचेस आ गया है, ठीक है, उसको आप लोगों ने डिवाइड कर देना है 4 पे। अब हमारे केस में हमारे पास एच ट्रिप आई थी 142 इंचेस, ठीक है। तो उसको 4 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास एक डिस्टेंस बन गया जो कि शुरू हो रहा है इस 12 इंचेस के बाद, ठीक है। ये जो 15 है ये बैरियर ने जगह घेरी हुई है स्लैब इस पे ब्रिज पे। फिर उसके बाद 12 इंचेस आपने 1 फीट डिस्टेंस मतलब मज़ीद छोड़ना है। उसके बाद जो आपने अगेन जो डिस्टेंस आएगा वो बेसिकली आएगा ये 35 इंचेस, जो कि कैसे आया कि हमारे पास 142 एच ट्रिप जो बन रहा था उसको 4 पे हमने डिवाइड किया, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम इस कैलकुलेशन में अब थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करें, तो ये जो 11.2 है ये हमारे पास वही 142 है, या इसको आप कह सकते हैं कि ये 142 इंच, वो 142 इंचेस में था और ये फीट में, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हम जो ये 12 ले लिया और उसको 35 के साथ प्लस कर दिया। ये बेसिकली हमारे पास यही जगह है जो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये 12 प्लस 35 और उसको हमने डिवाइड कर दिया 12 फीट पे, ठीक है, 12 फीट पे, जो कि हमारे पास फिर इंचेस में कन्वर्ट हुआ पड़ा है। सॉरी 10 फीट्स पे हमने डिवाइड किया क्योंकि हमारे पास उसको हमने फिर इंचेस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और इसी तरह हम ये हाफ इसलिए ले रहे हैं शेयर क्योंकि यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि हम बेसिकली क्या ले रहे हैं कि हमें पता है कि एक ओनली वन व्हील लाइन इज डायरेक्टली एडजेसेंट टू द एज, एज पे सिर्फ एक ही व्हील लाइन आ रही है, तो इसलिए हम एक ही ले रहे हैं। बाकी मोटा मोटा यही है कि आप लोग जो है ना इस चीज़ को एज इट इज़ रटा कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और नीचे हमारे पास वही स्ट्रिप विड्थ थे जो हमने अभी भी फाइंड किया और उसको 12 से डिवाइड किया है उसको इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारे पास ये ओवरऑल हमारे पास ये मूवमेंट आ गया, ठीक है। सॉरी मूवमेंट नहीं, शेयर फोर्स आ गया जो कि उस स्ट्रिप विड्थ पे अप्लाई हो रहा है। इसी तरह मूवमेंट के लिए अगर हम करेंगे कंप्यूट द
स्ट्रिप मोमेंट पर फुट अगर हम मोमेंट को कंप्यूट करना चाहें तो हम सिमिलरली वही प्रोसीजर करेंगे, जस्ट शेयर की जगह मोमेंट आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पे ये क्या आ गया, लेन लोड की ये वैल्यू है। थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगा, ये 11.2 जो है बेसिकली ये लेन लोड है, ठीक है, ये लेन लोड है और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 10 फीट से, और 10 फीट हमारे पास हमें पता है कि वो 120 इंचेस बन जाता है। यहाँ पे ये लेन लोड के अगेंस्ट जो मूवमेंट आ रहा है ये वो है बेसिकली, ये ऑलरेडी ये 98 और 11.2 हम फाइंड कर चुके हैं ऊपर, जो कि हमारे पास 11.2 क्या है, वो शेयर की वैल्यू है अगेंस्ट लेन लोड, और ये 98 जो है वो मूवमेंट की वैल्यू है अगेंस्ट लेन लोड। इससे हमारे पास मूवमेंट पर फुट आ जाएगा, ठीक है, देखें ये मूवमेंट का यूनिट है और ये पर फुट। अब यहाँ पे एक और चीज़ एश तो कहता है कि अगर आप लोग ये शेयर पर फुट या मूवमेंट पर फुट की जो वैल्यूज निकाल रहे हैं, अगर एक और मेथड से आप निकालना चाहें तब भी ठीक है। हो सकता है कि इस दूसरे मेथड से आपके पास मोर कंजर्वेटिव वैल्यूज आ जाए, तो इस तो कहता है कि आप लोग क्या करो, सिंपल शेयर को हाफ करो और उसको डिवाइड करो किससे, जो हमने स्ट्रिप विड्थ अभी अभी फाइंड किया उसको 12 से डिवाइड किया ताकि उसको हम इंचेस में कन्वर्ट कर सकें, तो सॉरी हम फीट में कन्वर्ट कर सकें क्योंकि ये 62.5 इंचेस में है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि पर फीट आ जाएगा। इसके बाद सिमिलरली मूवमेंट को भी सिंपल इस तरह किया हुआ है, तो कहते हैं हो सकता है इस मेथड से हमारे पास ज़्यादा कंजर्वेटिव वैल्यूज आ जाए। अब हम चलते हैं स्टेप एच पे। स्टेप एच हमें क्या कहता है कि आप लोग फोर्स इफेक्ट्स फाइंड करो, लेकिन अदर लोड्स जो ग्रेविटी जो डेड लोड्स हैं, ठीक है, डेड लोड्स या ग्रेविटी लोड्स भी उन्हें कह सकते हैं। खैर लाइव लोड भी ग्रेविटी लोड में ही कंसीडर होता है, लेकिन डेड लोड्स आप कह सकते हैं, डेड लोड्स जितने भी हैं उनके अगेंस्ट हम फोर्स इफेक्ट्स देखेंगे। इंटीरियर स्ट्रिप है, ठीक है, 1 फीट वाइड हमने कंसीडर कर लिया। डीसी क्या है, डीसी हम देखेंगे इंटीरियर स्ट्रिप पे, तो डीसी बेसिकली हमारे पास डेड कंक्रीट स्लैब लोड है, ठीक है, और इसका यूनिट वेट क्या है 0.150 किप पर फीट क्यूब, और उसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया किससे, थिकनेस, स्लैब की थिकनेस से। स्लैब की थिकनेस कितनी है 22, उसको डिवाइड कर लिया 12 पे, तो हमारे पास स्लैब का डेड लोड आ गया। स्लैब का डेड लोड आ गया। अब स्लैब का डेड लोड कितना शेयर काज कर रहा है वो हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास शेयर का फार्मूला है 1 डिवाइडेड बाई 2 डेड लोड इंटू स्पैन। तो ये शेयर का फार्मूला है सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, तो हमने यही अप्लाई कर दिया और इसे हमने शेयर फाइंड कर लिया, और ये वो शेयर है जो हमारे पास डेड लोड काज कर रहा है। सिमिलरली मोमेंट हम फाइंड करेंगे तो डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 के फार्मूले से, और डब्ल्यू हमारे पास ऑलरेडी 0.275 इंटू 35 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 से मोमेंट आ जाएगा। ये मोमेंट और शेयर हमारे पास आ गया डेड लोड ऑफ स्लैब आप कह सकते हैं, डीसी जिसको कहते हैं। डीडब्ल्यू के अगेंस्ट ये दोनों चीज़ें देखते हैं हम। डीडब्ल्यू हमारे पास क्या है, डीडब्ल्यू हमारे पास बेसिकली सरफेस वियरिंग का जो लोड आता है उसका यूनिट वेट 0.14 है, तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया है उसकी थिकनेस के साथ, थिकनेस उसकी 3 इंचेस है, 12 पे डिवाइड कर दिया उसको इंचेस से फीट में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारे पास किपर फुट स्क्वायर आ गया के एस एफ में। अच्छा, अब डी डब्ल्यू के अगेंस्ट हमने शेयर फाइंड कर लिया, डी डब्ल्यू के अगेंस्ट हमने मूवमेंट फाइंड कर लिया। ये जो दोनों चीज़ें हमने फाइंड की, हमने इंटीरियर स्ट्रिप के लिए की। अब हम एच स्ट्रिप पे आ जाते हैं। एच स्ट्रिप हमें पता है वैल्यू उसकी। अब डीसी हमने फाइंड करना है, डीसी लोड फॉर एच स्ट्रिप कितना बनेगा। अब हमें पता है कि एच स्ट्रिप पे हमारे पास डीसी जो है वो डीसी भी आएगा और बैरियर भी आएगा, क्योंकि बैरियर भी तो एच स्ट्रिप पे पड़ा हुआ है ना, तो बैरियर का ये वेट हो गया, ठीक है, और उसको उस बैरियर का वेट हमने कैसे फाइंड किया कि उसको हमने स्ट्रिप वेट पे डिवाइड कर दिया, तो ये बैरियर का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ गया, सही है। वो हमारे पास क्या था, लाइन लोड था। लाइन लोड को हमने डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में कन्वर्ट कर दिया, या एरिया लोड आप कह सकते हैं।
एरिया लोड में हमने कन्वर्ट कर दिया, KSF में कन्वर्ट कर दिया, KLF में था पहले वो, कि पर फीट में था और अब की पर फीट स्क्वायर में हो गया। अब हम सिंपली जो है ना क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, 0.275 प्लस दिस वैल्यू, ठीक है, 0.0614। यहाँ पे तो दोबारा से रिपीट किया हुआ है, वही चीज़ लिखी हुई है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, डेड लोड आ गया एच ट्रिप के लिए। तो डेड लोड के अगेंस्ट हम शेयर फाइंड कर लेंगे, एच ट्रिप का मूवमेंट फाइंड कर लेंगे डेड लोड के अगेंस्ट एच ट्रिप के लिए। और इसी तरह DW हम अब देखेंगे एच ट्रिप के लिए, वेयरिंग सरफेस। तो जैसे कि हम जानते हैं वेयरिंग सरफेस हमारे पास बैरियर तक रुक जाती है, तो बैरियर का जितना लेंथ बन रहा है वो 15 इंचेस है, तो उससे हम माइनस कर लेंगे 62.5 से, तो हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वेयरिंग सरफेस लोड की इंटेंसिटी हम फाइंड कर लेंगे। ये जो हमारे पास यूनिट वेट होता है वेयरिंग सरफेस का, वो हमारे पास इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, KSF में उसकी वैल्यू आ जाएगी। उसको हम उससे हमने शेयर की वैल्यू फाइंड कर ली और उससे हमने मोमेंट की वैल्यू भी फाइंड कर ली। यहाँ तक हमने स्टेप नंबर आई थिंक सो जी तक हमने कर लिया, एच तक कर लिया। बाकी इसके बाद स्टेप आई के बाद फिर मेरे ख्याल से जितने भी स्टेप्स हैं एम तक बन रहे हैं, सारे हमने कवर करने हैं, ये एक एग्जांपल में आ रहा है। तो ये पार्ट 2 की वीडियो होगी और पार्ट 3 में हम फिर इसके बाद स्टेप आई स्टार्ट करेंगे।